हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएचके क्लासेस। रोज की तरह एक और क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 2024 चैप्टर 13 स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर आज के इस वीडियो में 5, 6, 7 जो कि लास्ट 3 क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 को फटाफट रीड कर ले रहे हैं, क्या बोलना है। यहाँ पे है द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यू लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। तो इस तरह से टेबल दिया गया है, एक तरफ क्लास इंटरवल्स में दिया गया है लाइफ टाइम जो कि आवर्स में है, और इधर नंबर्स ऑफ लैम्प्स दिया है जो कि टोटल इसका 400 आता है पूरे लैम्प को ऐड करने पर। तो मीडियन हमें फाइंड करना है। तो फटाफट हम अपने कॉपी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल को ड्रॉ कर लिए हैं। टेबल को हम वर्टिकल में ड्रॉ कर लिए हैं, उसमें बुक में हॉरिजॉन्टल में दिया है। तो यहाँ से हमें CI/CF को फाइंड करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो उसका हो जाएगा 170। इसको ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में 60 को ऐड करेंगे तो 30, 130 बन जाएगा। 130 में 86 को ऐड करेंगे तो 216 हो जाएगा। उसी तरह 216 में 74 को जब ऐड करेंगे तो 290 हो जाएगा। 290 में 62 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल 309 और 6 0 2 और 9 और 6 15 हो जाएगा 352, और 352 में ऐड करेंगे तो ये टोटल 400 हो जाएगा, जो कि इसकी सम भी 400 है। तो यहाँ से हम n हमारा है 400, तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 400 अपॉन में 2 यानी कि 200। तो यहाँ से फटाफट 200 आ गया, और ये 200 किसके साथ लाई करेगा, तो 200 216 के साथ लाई करेगा। तो यहाँ 216 के जस्ट ऊपर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 130 हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी के जस्ट अब सामने 86F हो जाएगा हमारा, और इसी के सामने लोअर क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट हमारा 300 हो जाएगा। 3000 हो जाएगा लोअर लिमिट। अब इसके बाद बचा क्या, यहाँ पे H की जो है इसमें डिफरेंस 500, और नेक्स्ट बचा n/2 हमारा 200 आया है। तो इस तरह से सारे वैल्यूज़ को हम लोग इस टेबल के हेल्प से फाइंड कर लिए। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ से L हमारा दिया है 3000, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, n/2 हमारा दिया है यहाँ से 200 में CIC यानी कि 130 को माइनस कर देंगे, अपॉन में F है 86 को इस तरह से क्लोज करके H की वैल्यू यहाँ 500 लिख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ से 200 में से 130 गया तो 70 बच गया, अपॉन में 86 और इंटू 500। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3000 एज इट इज़ लिख देंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 7 5 35, 3 0 इसमें लग जाएगा 86। 86 इसको काटेगा टोटल कितने टाइम्स, इसको काटेगा 466.98 टाइम्स, इसको पूरा काट देगा। यहाँ से 3000 प्लस 46698 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3466.98 आवर्स, ये हो जाएगा। इसमें मीडियंस लाइफ टाइम का जो आया इतना आवर्स आएगा, तो ये होगा हमको हमारा आंसर। तो दोस्तों अब ये है इसमें की 6 क्वेश्चन, जो कि अभी अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड the frequency distributions of the numbers letters in the English alphabet in the surname was obtained as follow। इस तरह से किसी फोन डायरेक्टरी से, लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से क्या किया गया कि 100 सरनेम को पिक्ड किया गया जो कि लेटर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। सरनेम जैसे कि 1 से 4 तक 6 हैं, इसी तरह पूरा लिखा गया है। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर्स ऑफ लेटर इन द सरनेम, उस सरनेम का मीडियन फाइंड करना है, और फाइंड द मीन ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, और उसमें पहले हमें मीडियन, फिर मोड और मीन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टेबल को हम ड्रॉ कर लिए हैं, इसमें हमें XI/DI और FI/DI को फाइंड करना पड़ेगा, और उससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हेल्प करेगी मीडियन को निकालने के लिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 6 को 6 लिख देंगे, और 30 और 6 में ऐड होगा 36 हो जाएगा। 36 और 40 जुड़ेगा तो 76 हो जाएगा। 76 और 16 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, ये हो जाएगा टोटल 92, 96, और 96 में ये 100। तो ये हो गया। अब इसमें से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू यहाँ पे 100 दिया है, n की वैल्यू 100 दिया है, तो n/2 कितना हो जाएगा,
तो n/2 100/2 यानी कि 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 50 किस में लाई करेगा, ये 76 में लाई करेगा। 50 76 में यानी कि CF 36 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी जो हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 36 हो जाएगी और उसके सामने फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 40 और लास्ट लिमिट हो जाएगी यानी कि L हो जाएगा हमारा 7, यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी 3। सारी चीज़ हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यू को। तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए सबसे पहले L लिखेंगे 7 प्लस n/2 हमारा 50 है, यहाँ से माइनस CF भी निकालें 36 अपॉन में F कितना आया है 40 और H हमारा 3 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 50 में से 36 को माइनस कर देंगे, 7 प्लस यहाँ से 36 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14 और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 40। अब इसमें फिर से उसी तरह लिखेंगे 77 और 14 3 42 होता है अपॉन में 40। तो इसको 7 और इसको डिवाइड जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.05। तो ऐड कर देंगे 8.05 हो जाएगी क्या चीज़, आंसर, जो कि मीडियन हमें फाइंड करना था वो 8.05 सरनेम है जो कि मीडियम का। अब हमें फाइंड करना है मीन। मीन निकालने के लिए XI निकालना पड़ेगा। XI कैसे निकालते हैं, XI अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सम को आधा कर देंगे। जैसे ये 4 है और एक 5, 5 का आधा 2.5। इसी तरह सारी लिमिट को जोड़कर हम अगला निकाल ले रहे हैं। इन 7 और 4 का 5.5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 8.5। इन दोनों का हो जाएगा 11.5 और इन दोनों का होगा 16 और 13 का मिला के हो जाएगा 14.5 और यहाँ 16 और 19 का हो जाएगा 17.5। अब इसको देखने के बाद जो हमारा मेन है वो है इसमें से XI क्या होगा। तो A निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 तो क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 यानी कि 11.5 को हम A मान लेंगे। 11.5 को A मान लिए, यहाँ A हमारा 11.5 हो गया। अब XI में से A को घटाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा निकल के वो आएगा माइनस का 9 और यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और यहाँ पे आएगा माइनस का 3 और ये 0, फिर यहाँ पे 3 प्लस का और ये 6। अब हमें क्या करना है, FI और DI को मल्टीप्लाई करना है। तो F हमारा ये है और DI ये है। 6 9 जा 54 हो जाएगा और 36 जा 180 वो भी माइनस का। और उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से 3 करेंगे माइनस का 120 और 60 को 0 और यहाँ से 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। अब इसको प्लस वाला इसमें से माइनस वाले में से घटाएंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा, जो घटने के बाद वो आ जाएगा माइनस का 318। तो यहाँ से हमारा समेसन भी आ गया। समेसन FI और DI हमारा ये है, FI और DI। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे A हमारा क्या आया था 111.5 यहाँ से, और A हमारा 11.5 आया था और समेसन कितना आया था माइनस का 318 अपॉन 100। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा निकल कर वो आएगा 11.5। इसको डिवाइड करने पर माइनस का आ जाएगा 3.18। अब इसको जब माइनस कर देंगे इसमें से तो आंसर जो मेरा आ जाएगा 8 आ जाएगा 32, जो कि हमारा ये मीन है, यानी कि मीन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स लेटर। अब लास्ट बच्चा है, इसमें मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा ये 40 है, जो कि F1 कहलाएगा और ये F0 कहलाएगा और नीचे वाला F2 कहलाएगा। अब इसी के सामने जो होता है वो होता है L, यहाँ से L ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा F1 कितना आया 40, F0 आया 30 और F2 आया 16 और L आ गया 7। इस तरह से H आ गया हमारा वही 3, नहीं सॉरी हाँ 3। अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। L है 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर 40 माइनस 30 अपॉन में 2F यानी कि 80 माइनस 30 और 60 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा और इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे 7 और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 80 में से 46 को माइनस करेंगे तो हमारा जो होगा निकल के आएगा वो 34 आ जाएगा। 34 इंटू 3। अब 7 और प्लस ये 30 अपॉन 34, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 7 और इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 0.88, जो अब आ गए हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज का, जो कि हम एक बार रीड कर ले रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे इस टेबल के अंदर वेट दिया है 30 स्टूडेंट का, क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमें मीडियन फाइंड करना है स्टूडेंट के वेट का। तो यहाँ हम पहले से सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लिए हैं, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला 2 ही लिखेंगे, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा,
इसी तरह 13 में 6 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाए। अब n की वैल्यू क्या है, 30 है, n 30 है तो n/2 आ जाएगा हमारा 30/2 यानी कि 15। अब ये 15 किसके साथ लाई करेगी, 19 के साथ लाई करेगा, ये 15 19, तो इसके ऊपर वाला हमारा CF हो जाएगा। तो CF हमारा 13 आ जाएगा और 19 के सामने F है यानी कि F हमारा 6 है, तो उसके सामने 55 हमारा लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोअर लिमिट होती है 55 उसी को लिया जाता है, और n/2 हमारा यहाँ से 15 आ गया। तो वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, 55 प्लस n/2 कितना आया, 15 आया है, माइनस CF कितना आया, 13, और यहाँ से F6 आया है, और H कितना है, H हमारा है इसमें से 5, H यहाँ लिख ले रहे हैं 5, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर ले रहे हैं। 55 को एज इट इज लिख देंगे, 15 में से 3 गया तो 2 बचा, 6 नीचे लिखे इंटू 5, 2 1 2 2 3 6, यहाँ से 15 5 2 3 6, तो यहाँ से 5/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 3 को 5 के साथ तो कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, इसमें से बचा कितना 2, तो पॉइंट लगाएंगे 3 6 18, 3 6 18 करके, इसी तरह 6 6 जाएगा तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो यहाँ से 55 और 56.67 आ जाएगा हमारा, 55.67 kg आ जाएगा हमारा वेट स्टूडेंट का। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब अपने अगले चैप्टर के अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, वैल्यू कुछ मिला हो तो।